नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसा रहेगा 21 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। क्या क्या करने हैं परिवर्तन, कौन सा इस्तेमाल करें रंग, क्या रहेगा शुभ अंक और क्या क्या बरते सावधानियां, ये सभी कुछ आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा। साथ ही साथ बताऊंगी विशेष व्रत, पर्व और त्योहार। इसके अलावा अगर आप हमसे कुछ विशेष जानकारी पाना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध करूंगी कि यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन बाकी ना रह जाए। तो चलिए पढ़ते हैं विषय की ओर। बात करेंगे आज के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति और व्रत, पर्व और त्योहार। 21 तारीख से 27 तारीख के बीच में सबसे पहले 21 नवंबर को पड़ेगा सोम प्रदोष का व्रत। 22 नवंबर को जो लोग मासिक शिवरात्रि करते हैं वो इस दिन कर सकते हैं। इस बार चतुर्दशी का क्षय रहेगा और 23 तारीख को यानी कि 23 नवंबर 2022 को अमावस्या की तिथि रहेगी। दोस्तों, ये तो है विशेष व्रत, पर्व और त्योहार। उसके अलावा 25 नवंबर को शुक्र, जो अभी तक अस्त चल रहे थे, तारा डूबा हुआ था, जिनके कारण विवाह के कार्य नहीं हो पा रहे थे, तो 25 तारीख को शुक्र उदय होगा। तो अब जान लेते हैं आप लोगों का राशिफल। तो चलिए बात करते हैं कन्या लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह 21 नवंबर 2022 से लेकर 27 नवंबर 2022 तक का ग्रह गोचर की दृष्टि से। आइए सबसे पहले जान लेते हैं क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति सप्ताह आपकी कुंडली में। आपकी कुंडली के दूसरे भाव में केतुदेव विराजमान है तुला राशि में। सूर्य, बुध और शुक्र की युति चलेगी आपकी कुंडली के तीसरे भाव में। शनि विराजमान है कुंडली के पंचम भाव में स्वराशि के, और देवगुरु बृहस्पति कुंडली के सप्तम भाव में स्वराशि के विराजमान है मीन राशि में। राहु का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के अष्टम भाव में। वहीं मंगल वक्री अवस्था में विराजमान है आपकी कुंडली के नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में। इसके अलावा चंद्रमा जो लगातार राशि परिवर्तन करते रहते हैं हर 2.25 दिन में, और इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के दूसरे भाव, तीसरे भाव, चतुर्थ भाव और पंचम भाव में। अब आइए जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें कन्या राशि वाले जातकों के लिए, ये सप्ताह नई सक्सेस को लेकर आएगा। इस सप्ताह में आपके कुछ पुराने काम बनते हुए दिखाई देंगे। इस सप्ताह में किसी ऐसे काम को आपको करने का सौभाग्य मिल सकता है जिसको आपने लंबे समय से सोचा हुआ था। अब बात करें आपकी हेल्थ की, तो दोस्तों हेल्थ भी इस सप्ताह आपकी बदलती हुई दिखाई देगी। खास तौर से जिन लोगों को कुछ समय से थोड़ी सी दिक्कतें चल रही थी, या फिर मैं कहूँ कि स्किन की प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो ठीक होती हुई दिखाई देगी। गले से जुड़े हुए जिनको भी रोग हैं उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि केतु आपकी कुंडली के दूसरे भाव यानी कि आपके वाणी के स्थान में विराजमान है। वहीं चंद्रमा और केतु की युति बनेगी सप्ताह के शुरुआत में, तो थोड़ी सी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। सूर्य, बुध और शुक्र का गोचर कुंडली के तीसरे भाव में आपके लिए लाभकारी होगा। कहा जाता है कि तीसरा भाव बल, पराक्रम और साहस का, दोस्तों का, मित्र संबंधियों का होता है। वहीं सूर्य और बुध का आदित्य राजयोग यहाँ पर बनना, तो यानी कि इस समय में आपके दोस्तों के, संबंधियों के साथ में आपके कॉन्फिडेंस लेवल की गरिमा तो देखते ही बनेगी। साथ ही साथ जो लोग गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कारोबार करते हैं उनके लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके कर्म के स्वामी बुध देव यानी कि आपके दशम भाव के मालिक अभी सूर्य बुध आदित्य योग के साथ में आपके कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है।
कोई कहता है कि तीसरा छठा भाव बेकार होता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि तीसरे छठे भाव से ही आपको अपने काम को करने के लिए, जोखिमों को उठाने के लिए शक्ति मिलती है। जहां पर सूर्य का अगर आपको साथ मिल जाए तो आपको कोई भी परास्त नहीं कर सकता। साथ ही साथ शुक्र की युति भी इस समय इस भाव में बनी हुई है, तो हो सकता है कि छोटे मोटे खर्चे, एक्सपेंसेस आपके बने इस समय में, लेकिन आपको उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन चीजों से आप अपना लाइफ स्टैंडर्ड थोड़ा ऊंचा करेंगे और लोगों के बीच में आपकी प्रतिभा बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के पंचम भाव के बारे में। तो पंचम भाव की अगर हम बात करें, पंचम भाव में शनि स्वराशि के विराजमान है, तो यानी कि इस समय में आपकी संतान भी प्रतापी होगी, साथ ही साथ मेहनत भी अधिक करेगी। और जो लोग प्रेम प्रसंगों में हैं तो थोड़ा सा फुल स्टॉप लग सकता है। जब चंद्रमा यहाँ पर आएंगे तो विषयोग का निर्माण भी करेंगे। सप्ताह के अंत में आपके प्रेम संबंधों में आपको थोड़ी सी रुकावटें आती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ जो लोग कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। लेकिन सप्ताह के अंत में अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो कोई भी बड़ा पैसा लगाने से पहले 10 बार आपको सोचने की आवश्यकता रहेगी। तो अब बात कर लेते हैं आप लोगों के सप्तम भाव यानी कि आपके विवाह के, आपके पार्टनरशिप के स्थान के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप और विवाह के स्वामी स्वयं ही सप्तम भाव के अंदर विराजमान है, और चंद्रमा जैसे जैसे राशि परिवर्तन करेंगे वैसे वैसे आपके विवाह के संबंध भी बदलते हुए दिखाई देंगे। अब तक अगर मैं बात करूं कि पिछले सप्ताह के एंड तक चंद्रमा की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही थी, तो गुरु और सूर्य का दृष्टि संबंध भी इस समय में बना हुआ था। लेकिन अब आपको अपने जीवन साथी के साथ चीजों को परस्पर आगे देखभाल के चलना पड़ेगा, और कोई भी अगर आपको नया डिसीजन लेना है तो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर ही कार्य कर सकते हैं। जो लोग अनमैरिड हैं उन लोगों का विवाह इस समय में तय हो सकता है, और साथ ही साथ आप लोगों को आपके जीवन साथी के हेल्थ से जुड़ी हुई अगर कोई भी समस्या चल रही थी तो उससे आपको निजात मिलती हुई दिखाई देगी। इस समय में दोस्तों आपके बिजनेस में प्रॉफिट भी बनने की संभावनाएं बनी हुई हैं। साथ ही साथ सप्ताह के अंदर अगर मैं बात करूं तो आप लोग कोई नया कार्य भी आरंभ करने के बारे में सोच सकते हैं। अब मंगल वक्री अवस्था में जो आपके नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में विराजमान है, तो भाई आपने अग्रेशन पर थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना। भाग्य तो साथ देगा ही देगा, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल की जो दृष्टियां हैं वो भी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। जैसे 12वें भाव पर जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी, हालांकि अपनी ही राशि है, लेकिन आपको थोड़ा सा इस समय में अग्रेसिव बना सकता है, या फिर मैं कहूँ कि ये टाइम पीरियड आपके अग्रेशन को आप लोगों को चेंज करके अपनी प्रोडक्टिविटी के अंदर लेकर आने का है। तो आप लोग इस समय में मंगल की एनर्जी का यूज अपने कार्य के अंदर करेंगे तो बहुत ही लाभकारी रहेगा। लकी कलर आप लोगों के लिए रहने वाला है इस सप्ताह लाइट ग्रीन कलर, और लकी नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 6। दोस्तों ये तो है साप्ताहिक राशिफल ओवरऑल। यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, या फिर हमसे किसी भी प्रकार की सलाह लेना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़कर सलाह ले सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु हमसे सीखना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय